ದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಂತು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. 1947ರಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವತ್ತೇ ರಾತ್ರಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಆಯಿತು. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಪಾಕ್ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ತು. ಪಿಒಕೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ಸೇನೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ಇದು ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಅವರು. देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। ಇವತ್ತು ನಿಂತು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. 1947ರಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವತ್ತೇ ರಾತ್ರಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಆಯಿತು. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಪಾಕ್ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ತು. ಪಿಒಕೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ಸೇನೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ಇದು ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಅವರು. देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात
पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। ಇವತ್ತು ನಿಂತು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು। 1947ರಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ಅವತ್ತೇ ರಾತ್ರಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಆಯಿತು। ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಪಾಕ್ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ತು। ಪಿಒಕೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ಸೇನೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ಇದು ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿತ್ತು। ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಅವರು। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार